खबर से करेंगे मुंबई से बड़ी खबर। कई इलाकों में भारी बारिश, शहर के कुछ इलाकों में जलभराव। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पालघर, नासिक, रत्नागिरी, वर्धा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पुणे और सतारा इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। महाराष्ट्र पर मानसून की मार हमें देखने को मिल रही है और काफी दिक्कतें यहां पर लोगों को पेश आ रही हैं। परेशानियों का सामना लोगों को यहां पर करना पड़ रहा है और भारी बारिश के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी पानी हर तरफ नजर आ रहा है और लोग इन्हीं हालातों से दो चार होने को यहाँ मजबूर है। तो कई इलाकों में भारी बारिश के चलते लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। अलर्ट यहां पर जारी किया गया है कि जितना जरूरी हो उतना ही आप घर से बाहर निकलिए और साफ तौर पर यह हिदायत दे दी गई है कि अगर बहुत अहम ना हो तो आप अपने घरों में ही रहें। और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन हालात का सामना इस वक्त लोग मुंबई में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मानसून की मार हमें देखने को मिल रही है। भारी बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं और जो गाड़ियां इस पानी में चल भी रही हैं वो भी खराब होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बारिश यहाँ लगातार जारी है और आने वाले कुछ दिनों तक यही हालात यहाँ बने रहने वाले हैं। ये साफ कर दिया गया है मौसम महकमे की तरफ से। तो महाराष्ट्र में मानसून की मार देखने को मिल रही है। तमाम इलाकों में पानी भरा हुआ है, दिक्कतें लोगों के सामने पेश आ रही हैं और हर साल यही सिचुएशन हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में होती है। हालांकि आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से तमाम बड़े दावे और वादे किए जाते हैं मगर सभी दावे खाक साबित होते हैं जब बरसात शुरू होती है। और हमारे नुमाइंदा अमजद इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अमजद, तो बरसात की वजह से लोगों की दिक्कतों में आए दिन इजाफा हो रहा है और एक बार फिर बीएमसी के दावे फेल होते हुए दिखाई दिए हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बीएमसी के वादे जो है वो जमीन पे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। रुक रुक के मुंबई के कुछ इलाकों में जो है बारिश अभी भी जारी है, लेकिन मुंबई के जितने निचले इलाके हैं, जिस तरीके से अंधेरी, जोगेश्वरी, माहिम, कुर्ला, ये तमाम इलाकों के अंदर जो है पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। 3 से 4 फुट जो है वो पानी भरा है। लोगों के घरों के अंदर पानी भरा है। लोगों की जो जरूरत की चीजें वो डूबती हुई नजर आई। लोगों का काफी नुकसान जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मुंबई में बारिश के साथ साथ हवाएं और झाड़ पेड़ गिरने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, क्योंकि पेड़ गिरने से लोगों को जो है वो घायल होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की गाड़ियां जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है, तो लोग उसको भी लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है वहां पर जो है जो गाड़ियां चल रही है वहां पर वो गाड़ी जो है बंद पड़ जा रही है। और गाड़ियों को कोई देख सकते हैं आप तस्वीर में भी बहुत सारे जो गाड़ी को धक्का मार के जो है पानी से जो है वो निकाला जा रहा है। मुंबई के आसपास के इलाके की बात कर ले, थाने, नासिक, पालघर, रत्नागिरी, ये तमाम इलाकों के अंदर जो है मूसलाधार बारिश जो है वो जारी है। अगर नासिक की बात करें तो नासिक पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट दिया था वहां पर जो है तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो है काफी ज्यादा पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। वहां पर मौसम विभाग का साफ तौर पर यह कहना था कि आने वाले 24 घंटे के अंदर और भी मूसलाधार बारिश जो है वहां पर हो सकती है। एनडीआरएफ की टीम जो है उसको उतार दिया गया है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार हर जगह पे जो है रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें मुंबई की खासतौर पर, तो मुंबई की बीएमसी की वाकई में तमाम पोलें जो है वो खुलती हुई नजर आ रही है। बीएमसी जो है मानसून से पहले जो है तमाम तरीके के वादे जो है वो किए जाते हैं। नाले सफाई के नाम पे जो है 100 करोड़ से ऊपर जो है वो खर्चा किया जाता है, लेकिन नाला सफाई के नाम पे जमीन पे कुछ नजर नहीं आता। जब भी मानसून आता है तो इस तरीके के जो जल भराव है वो देखने को नजर आता है। रेलवे की अगर बात करें, जो मुंबई की लाइफ लाइन है उस वहां पर भी हम रेलवे ट्रैक पे देखते हैं कि किस तरीके से जो पानी है वो भरता हुआ नजर आता है। उसके साथ साथ तमाम इलाकों के अंदर देख रहे हैं तमाम जो जरूरत की, जैसे बीएसपी है, बीएसपी को भी देख रहे हैं कि तमाम पानियों के अंदर जो है बिल्कुल अमजद देख सकते हैं हम किस तरह से मुसीबतें लोगों के सामने पेश आ रही हैं इस बारिश के चलते और ये तस्वीरें भी इस बात की साफ गवाही यहाँ पर दे रही हैं। कब तक ये मौसम बरकरार रहेगा और अगर यही हालात आने वाले कई दिन तक बने रहने वाले हैं तो क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों से इसे बचाने के लिए? एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर मुंबई और मुंबई के आसपास का जो इलाका है वहां पर जो है ऑरेंज अलर्ट रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में जो है रेड अलर्ट दिया गया है। जैसे रत्नागिरी, रायगढ़ के अंदर जो है रेड अलर्ट दिया गया हुआ है। उसके साथ साथ मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि कुछ दिनों तक का बारिश जो है
वो हो सकती है। हालांकि बीएमसी की बात करें या महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो उन्होंने 2 दिन तक हॉलीडे स्कूल की जो है वो डिक्लेयर करी थी, लेकिन आज से जो है स्कूल और कॉलेजेस जो है वो शुरू कर दिया है। और जगह जगह पे जिस तरीके से जो नाला सफाई के लिए जो तमाम जगह की जो गटरे हैं वहां पर जो सैनिटाइजिंग करने के लिए तमाम तरह के जो बैनर्स होते हैं या तमाम तरह के जो लोखंड के सामान होते हैं वो दिए जा रहे हैं कि पानी की निकासी जो है वो जल्द से जल्द हो। जो पंप होते हैं वो पंप को कहीं ना कहीं यूटिलाइज किया जा रहा है और भी पंप को जो है बिल्कुल तमाम अहम कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर इससे फायदा कितना होता है। क्या लोगों को जो मुसीबतें पेश आ रही हैं क्या उसमें कुछ फर्क पड़ता है? फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।